वेल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में मैंने पहला प्रॉपर्टी आपको बताया है कि इफ p by q is a rational number and m is a non-zero integer, then p by q is equal to p into m upon q into m। अब रेशनल नंबर के दूसरे प्रॉपर्टी को हम यहाँ स्टडी करेंगे। पहले में मैंने आपको बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर p बाई क्यू रेशनल नंबर में हम p डेनोमिनेटर में और p न्यूमरेटर में और q डेनोमिनेटर में किसी नॉन जीरो इंटीजर m का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उससे जो नया वैल्यू मिलेगा, जो नया रेशनल नंबर मिलेगा, वो पहले वाले रेशनल नंबर के इक्वल ही होगा। दूसरे प्रॉपर्टी में हम डिवीजन से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर p बाई क्यू कोई एक रेशनल नंबर है तो आवश्यकता पड़ने पर हम सेम नंबर से p और q को डिवाइड कर सकते हैं। If p by q is a rational number and m is a common factor or common divisor of p and q, then p by q is equal to p divided by m upon q divided by m। मतलब कहने का क्या है कि अगर p और q कोई रेशनल नंबर है और m उसका कॉमन फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 4/6 है, तो 4/6 दोनों में हमें एक कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, तो हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट के तौर पर हमें 2/3 मिलेगा। तो 4/6 और 2/3 ये दोनों ही आपस में इक्वल होगा और इन दोनों को भी हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहेंगे। अब यहाँ एक और बात याद रखना है कि अगर कोई कहे कि क्या हम p बाई क्यू रेशनल नंबर में जो p न्यूमरेटर है और q डेनोमिनेटर है, इसमें हम सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो नहीं, ये जब भी वर्क करेंगे तो रेशनल नंबर में p और q के साथ नॉन जीरो इंटीजर m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अदरवाइज p और q के किसी कॉमन फैक्टर m से डिवाइड करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, उससे हम किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलता है और वहां पर रिजल्ट भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अब यहाँ जैसा लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेशनल नंबर -42/72 है, तो 42 और 72 का कॉमन फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो हम -42 और 72 दोनों को ही 2 से डिवाइड करेंगे। अलग से 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, तो आवश्यकता पड़ने पर हम -42 और 72 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर -42 और 72 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -21/36 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे -14/24 मिलेगा, 6 से डिवाइड करेंगे -7/12 मिलेगा। तो -42/72 -21/36 -14/24 -7/12 ये आपस में इक्वल होंगे और इन्हें भी हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो रेशनल नंबर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पहला मल्टीप्लिकेशन के सेंस में है और दूसरा डिवीजन के सेंस में है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें
दो बात का ख्याल रखना है। मतलब अगर कोई रेशनल नंबर है, उन दो कंडीशंस को फॉलो करता है, तो उस रेशनल नंबर को हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहला कि कोई अगर रेशनल नंबर p बाई क्यू है, तो p और q इंटीजर्स है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। और दूसरा कंडीशन है कि डेनोमिनेटर मतलब कि q पॉजिटिव हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तो उस रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऐसा बोलेंगे। A rational number p by q is said to be in standard form if p and q are integers having no common factor other than 1 and q is positive। यहाँ सीधे सीधे बोला जा रहा है कि p और q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा और q को पॉजिटिव होना होगा, तब जाकर वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऐसा कहा जाएगा। चलिए इसको कुछ हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि क्या 3 बाई -4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर है, तो सर्टेनली नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका डेनोमिनेटर नेगेटिव है और डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो क्या ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, कैसे करेंगे? तो आपको रेशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने जो बताया है, तो पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया है कि इफ p by q is a rational number and m is a non-zero integer, then p by q is equal to p into m upon q into m। तो उस आधार पर 3 by -4 हमें नेगेटिव डेनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो यहां आवश्यकता पड़ गई कि -4 को हमें +4 बनाना है। तो -4 को +4 बनाने के लिए हम डेनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे ही डेनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा रेशनल नंबर के पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो 3 इंटू -1 अपॉन -4 इंटू -1, तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा -3 और डेनोमिनेटर में हमें मिलेगा 4। अब जाकर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर कहा जाएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 3 और 4 का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है और 4 एक पॉजिटिव डेनोमिनेटर है, इसीलिए -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे कि एक्सप्रेस 33 अपॉन -44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि गिवन रेशनल नंबर में डेनोमिनेटर -44 है जो कि नेगेटिव है, तो सबसे पहले इसी को हम पॉजिटिव करेंगे। तो फिर से हम वही वर्क करेंगे, 33 अपॉन -44, तो इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 33 इंटू -1 अपॉन -44 इंटू -1 इज इक्वल टू -33 अपॉन 44। डेनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया। जब भी नेगेटिव डेनोमिनेटर है तो -1 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में करके डेनोमिनेटर को हम पॉजिटिव कर लें। इसके बाद आप गौर कीजिए कि 33 और 44 का 1 के अलावे भी कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 11। 33 और 44 का यहाँ पर 11 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग -33 अपॉन 44 को उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो -33 डिवाइडेड बाई 11 अपॉन 44 डिवाइडेड बाई 11, दिस विल बी इक्वल टू -3/4। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो डेनोमिनेटर जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करेंगे और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे।
तो रिजल्ट में जो हमें रेशनल नंबर मिलेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में